है ना। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने इमाम अहमद रजा हमें अता फरमाए, और इमाम अहमद रजा हमें मिले हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारे सीनों में ईमान की शमा भी जल रही है और इश्क़ रसूल की शमा भी जल रही है। दो बातें कर ली, तीसरी बात करने लगा हूं। इमाम अहमद रजा हमें मिले हैं, इसकी एक बरकत ये भी है कि हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। बड़ा ये भी बड़ा मसला होता है। मेरे सामने नौजवान बैठे, कई बार लोग कहते हैं कि हमारे इलाके में ये बात नहीं है। मैं कहता हूँ भैया, अब इलाके में मौलवी आए ना आए, मोबाइल जब से घर में आ गए आए ना, हर बात घर में डायरेक्ट आने लग गई है। अगर कोई तबलीगी जमात ना आए, रावजी ना आए, खारिजी ना आए, लेकिन मोबाइल के जरिए उनकी बातें हमारे घरों तक आ गई हैं। इसलिए एंटीबायोटिक होना जरूरी है, जो मैं देने लगा हूं। तैयार है ना सारे लोग? तैयार है? अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटे? सादिक। बच्चा देख रहे हैं? कितने साल का होगा? बोलो यार, तजर्बा करो, बोलो। 5 साल, 6 साल, 7 साल। बजे कितने? 1:45। दुनिया यही देख के हैरत में है कि आज का 7 साल का बच्चा रात के 2 बजे अगर बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठा है, कोई तो लगन होगी ना करबला वाले की, जिसने सोने नहीं दिया है। यहीं आके दुनिया थक जाती है, यहीं आके हार जाती है। आखिर इसके सीने में ये इश्क की शमा कैसे जल रही है? ये प्यार किसने जगाया है? हम सलाम करते हैं बरेली के उस इमाम को जिसने ये इश्क हमें पढ़ाया है, और उसने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू गयाने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये बच्चे क्यों जाग रहे हैं, क्यों नहीं सोए? क्या इनको लिफाफा मिलेगा? नहीं नहीं। 1 किलो बिरयानी मिलेगी? नहीं नहीं। इनको मीठे का डब्बा मिलेगा? नहीं नहीं। क्यों बैठे हो बच्चों? तो ये बच्चे भी कहते हैं सिर्फ एक लगन है, एक ललक है, एक चाहत है, एक ख्वाहिश है, और वो ये है, मदीने वाले सुना के आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा या रसूल अल्लाह, चरागा। और मैं तो कहता हूँ बच्चों को महफिल में लाया करो। जब हम जैसे गुनाहगारों की वजह से महफिल कबूल ना हो, अल्लाह इन बच्चों की कदमों की बरकत से महफिल कबूल कर लेता। आप बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने जी हम हैं बरेली वाले। बेशक सच्ची है। कौन है हम? बरेली वाले। वो बोले जिसका अकीदा पहाड़ बराबर हो, जिसके रिश्तेदारी में वहाबियों की खाला फूफी या नानी आती हो, वो सब अपनी जबान बंद रखे। सीधी सी बात है। शुक्र है रब ने हमें बरेली वाला बनाया है। बेशक वाह। मैंने पहले ही कहा था सामने वाले शक्ल अच्छी रखे, तकरीर अच्छी कर लूंगा, है ना। अगर हॉस्पिटल में मरीज को देखने कोई डरावनी शक्ल का बंदा आ जाए ना, अगर उसे हार्ट अटैक 12 घंटे के बाद आना होगा, तो 12 घंटे पहले ही आ जाता है। वही मामला मौलवी का है। शक्ल अच्छी रखिएगा ताकि बातें अच्छी निकलती रहे। खैरियत है ना सारे लोगों को? खैरियत है ना? जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलता है ना, मेंढक निकल आते हैं। कुछ मेंढक निकल आते हैं, बड़े रंग बिरंगी कपड़े पहन के आके कहते हैं हम अली वाले हैं। बस हम अच्छा नुक्ता है, अली वाले। गारंटी से कहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, जैसे बरेली वाले अली को मानते हैं ना, किसी मजहब वाले अली को ऐसा नहीं मानते। वाह 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 वाह। सीधी सी बात। जैसा बरेली वाले अली को मानते हैं, वैसा किसी मजहब वाले मानते ही नहीं है। अली तो बड़ी बात है। मेरा इमाम तो कलम तोड़ गया और उसने कहा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। वाह वाह। कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले, जोर से हम अहले बैत वाले भी हैं। मेंढक निकल के आते हैं, कहते हैं जी ये बताओ कि तुम अली की महफिल में अबू बकर का जिक्र क्यों करते हो, उमर का जिक्र क्यों करते हो? हमने कहा सुन, अबू बकर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है। तवज्जो कीजिएगा, अबू बकर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है, उमर ने अपनी महफिल में अली का जिक्र किया है। अगर बोल सकते हो तो बोलो, वरना मैं जबरदस्ती आप पे अपनी मर्जी थोपने का आदी नहीं हूं। उमर ने अपनी महफिल में
अली का जिक्र किया। मैं थूकता हूं इन कुत्तों के मुंह पे जो ये कहते हैं शेखैन को अली से बुग़्ज़ था, हसद था। मैं कहता हूं तारीख पढ़, अली की फजीलत की खबर अबू बकर के घर से आया करती है। वाह 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 अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी, मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, उस नाजिया बेगैरत को क्या पता आयशा का मकाम क्या है, सुभान अल्लाह। जिसके डीएनए में सुअर का खून है, उसकी औकात के आगे वो नबी की आयशा पे भौंके। अगर उसको कुछ दलालों ने सपोर्ट ना किया होता, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, ना उसे जमीन पे सांस लेने का हक होता, ना उसे आंखें खोलने का हक होता। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे रिसालत। वाह वाह, सच्ची बात है। तेरी हैसियत क्या तू बात करे? सुने, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, जियो सलामत रहो, जन्नती बाप की जन्नती बेटी अबू बकर सिद्दीक से कहती, अब्बा जी बेटी, मैंने देखा कई बार आप जब सहाबा की महफिल में बैठे होते हैं ना, तो कई सारे सहाबा के चेहरे सामने होते हैं, सिर्फ आप अली को क्यों देखते रहते हैं? अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये कौन कह रही है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयशा सिद्दीका, हुजूर अब्बा जी आप अली को क्यों देखते रहते हैं? अबू बकर सिद्दीक कहते, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। वाह वाह, मेरे अली का चेहरा देखना इबादत है। अब्बा जी जो अली को आज है वो देख रहे हैं, जो बाद वाले हैं वो नहीं देखेंगे, उनको ये बरकत कैसे मिलेगी? का बात यही तक नहीं है, जो देख सकता है उसके लिए अली का चेहरा देखना इबादत, जो ना देख सके उसके लिए अली की बातें करना इबादत होता है। वाह 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 वाह, अल्लाह। बड़ी जल्दी हो जाते हैं आप लोग, जो है सारे लोगों की माशाअल्लाह। सारे लोग। ये शान किसकी हजरत है? और बता कौन रहे? हजरत अबू बकर सिद्दीक। हमने पहले ही कहा था, हम सहाबा वाले भी हैं और हम अहले बैत वाले। याद रखिएगा ये बात हजरत अबू बकर सिद्दीक की है। और अगली बात बताऊं, ये खड़ूस तो डायरेक्ट जन्नत में जाना चाहते हैं, इन्हें पता ही नहीं है जन्नत पे जो चेकिंग लगी है उसमें चेक क्या क्या होना है। अल्लाह, वाह वाह जी। अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए हैं, हजरत अली आगे मुस्कुराने लगे। अबू बकर ने कहा, आओ अली, खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम। का बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बात क्या है? का मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। वाह वाह वाह, ये बात कौन कह रहा है? माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर कह रहे, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि जन्नत का टिकट अली बांटेगा। अब हजरत अली ने अबू बकर का हाथ पकड़ा, कहा यार आधी बात क्यों कर रखे हो, पूरी बात बताओ ना। का पूरी बात क्या है? का जहां नबी ने ये कहा है कि जन्नत का टिकट मेरा अली बांटेगा, वहां ये भी तो कहा है अली जन्नत का टिकट सबको नहीं देना है, सिर्फ उसी को देना है जिसके सीने में मेरे अबू बकर का प्यार मौजूद होगा। वाह वाह वाह, अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, अल्लाह वाह। पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, पता जो मेरे अबू बकर का उमर का है, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। और ये इल्म की बातें हैं, पूछ आलिम से, ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। खैरियत है ना सारे लोग? जरा बोले ना या रसूल अल्लाह। हाँ जी, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक की बारगाह। और उमर की बात करूं, बोले सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं उस बहादुर की बात करने लगा हूं जिसके आगे कैसर और किसरा के माथे पे पसीने चढ़ जाते हैं, जिसका नाम सुनकर के बड़ी बड़ी ताकतें कांप जाती हैं। और सुनो, उमर कोई हल्का नाम नहीं है, उमर वो है कि जो आधी दुनिया का मालिक है। सारे बोलो यार सुभान अल्लाह। बरेली भी बैठे ना, मैंने पहले ही चेक कर लिया था, इसीलिए अगर किसी के पित्ते फटते हैं तो फटे, हम तो यही कहते हैं डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। तवज्जो है सारे लोगों की। उमर कौन है?
आधी दुनिया का बादशाह कौन? आधी दुनिया का बादशाह हजरत उमर। मुरब्बा मील का मालिक। और मिल्कियत ऐसी नहीं, उधर ना देखो बाबले गांव में ऊंट नहीं आया, उस बंदे ने गुलामी का हक अदा किया, आवाज से कहा ये आपको भी कहना चाहिए था। तवज्जो है ना? जोर से है तवज्जो। 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक। और मिल्कियत ऐसे नहीं कि रिश्वत लेके काम चलता हो, मिल्कियत ऐसी है कि 22 लाख मुरब्बा मील की हद के अंदर शेर और बकरी एक साथ खड़े होकर पानी पीते हैं। न बकरी शेर से डरती है, न शेर की औकात वो बकरी को घूर सके, इसलिए पता है कि कुर्सी पे उमर बैठा है। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं मुस्तफा के दीन को मुगलों के उसूल से नहीं सीखा जाएगा, मुस्तफा के दीन को बड़े बड़े बादशाहों की जिंदगी से नहीं सीखा जाएगा। हमें अकबर नहीं बताएगा दीन मुस्तफा क्या है, हमें हुमायूं नहीं बताएगा दीन मुस्तफा क्या है। अगर दीन मुस्तफा को समझना है उमर से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, अबू बकर से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, उस्मान गनी से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हैदर कर्रार से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हसन मुस्तफा से पूछ निजाम मुस्तफा क्या है, हुसैन करबला से पूछ निजाम मुस्तफा। अल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। लोगों की जी है अभी एक 13 साल की बच्ची के साथ 30 लोगों ने रेप किया है। कितने लोगों ने? 30 लोगों ने। गैरत से डूब के मरने का मकाम है कि जिन वर्दी वालों के पास वो अपने बचाव के लिए गई उन्होंने भी उस बच्ची की इज्जत लूटी। मैं कहता हूं शुक्र करो आज उमर का दौर नहीं है, वरना एक एक की लाश चौक में लटकती नजर आती। जी वाह वाह वाह। ये निजाम मुस्तफा है, ये कानून मुस्तफा है। उमर कौन है? आधी दुनिया का मालिक। पावर इतनी है कैसर और किसरा कांपते, जानते हो? तवज्जो है सारे लोगों की। बड़ी बात करने लगा हूं। आप ना दारुल खिलाफा के अंदर एक बाहर के सफीर के साथ गुफ्तगू फरमा रहे हैं। बेटे से कहा दरवाजे पे खड़े हो जाओ, कोई आए तो अंदर आने मत देना। बेटे को खड़ा कर दिया, बेटे को खड़ा कर दिया। बेटे खड़े हैं। थोड़ी देर गुजरी है कि इतने में इमाम हुसैन आ गए। उन कुत्तों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते माज अल्लाह हजरत उमर ने अहले बैत का हक मारा है। कौन आ गए? हजरत सुभान अल्लाह, हजरत हुसैन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। अब्दुल्ला इब्न उमर ने देखा हुसैन आए। शहजादे कैसे आना हुआ? कहा अमीरुल मोमिनीन से मिलना है। कहाँ है? कहा अंदर किसी सफीर के साथ बात कर रहे हैं। कहा तुम यहाँ क्यों खड़े हो? कहा अंदर जाने की इजाजत नहीं है किसी को। ये सुना ना तो आप पलटने लगे तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि सुने सबके लिए पाबंदी है, अली के लालों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। आप जा सकते, लेकिन तरबियत जिसने खातून जन्नत की गोद में पाई हो, जिसको कमाई अली ने खिलाई हो, जिसको लुआब मुस्तफा ने पिलाया हो, वो कोई आम जहन का बंदा तो नहीं होगा ना। बड़े लोग बड़ी बात है कहने लगे मेरा मसला इतना अहम नहीं है जितनी बात अमीरुल मोमिनीन की अहम है। जरूर दीन के फायदे के लिए बात हो रही होगी, मैं सुहर में मस्जिद में मुलाकात कर लूंगा। ये कह के बाहर निकल वापस पलट आए। थोड़ी देर के बाद मीटिंग खत्म हुई, हजरत उमर बाहर निकले हैं। निकलने के बाद एक लंबी सी सांस हजरत उमर ने ली है और खुशबू सूंघ के पूछा था अब्दुल्ला का जी बाबा कि कोई आके गया? कहा जी। कौन आया था? कहा हुसैन इब्ने अली आए थे। हुसैन इब्ने अली आए थे। कहा बेटे क्यों? कहा आपसे मिलना था। कहा अंदर क्यों नहीं आने दिया? कहा अब्बा जी मैंने तो कहा था लेकिन वो खुद वापस चले गए। यहाँ से इतना सुनने के बाद हजरत उमर ने घर का रास्ता नहीं लिया, सीधे आए हैं हुसैन की चौखट पर, दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से हुसैन इब्ने अली निकले हैं, गर्दन झुका के हाथ बांध के। आधी दुनिया का बादशाह कह रहा है शहजादे आप मुझसे मिलने आए थे, मैं अंदर बैठा था, बड़ी तकलीफ हुई, आप लौट के आ गए, आप अंदर आ जाते। मेरा इमाम कहता है आप अंदर खास मीटिंग में थे, मैं कैसे आ सकता था? आपने इतना सुना, उमर की आंख में आंसू आ गए। कहा हुसैन आप ऐसी बात ना करें, दुनिया के लिए पाबंदी हो सकती है, फातिमा के
बेटों के लिए कोई पाबंदी नहीं है। मेरे इमाम ने कहा था जब अब्दुल्ला इब्ने उमर को अंदर आने की इजाजत नहीं, हुसैन कैसे आ जाता। हजरत उमर की चीख निकली, कदमों में बैठे, कहा माफी दे दे, आप ये बात ना करें, आपका और मेरे बेटे का क्या मुकाबला है, मुझे बताओ तो सकी, क्या मेरे बेटे की माँ उसी शान वाली है जो हुसैन की माँ शान वाली है? बता तो सकी मेरी बेटी का मकाम क्या है और नबी की बेटी का मकाम क्या है? कहा मेरे बेटे की माँ आम सहाबियात में से है और आपकी माँ को रब ने खातून जन्नत बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फजाइले अहले बैत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, खलीफे हुजूर सरकार ताजुश शरिया। बता देना वरना वो कैमरे पे कहते हुए नारा तुम्हारा लगा, ठीक है ना। हुजूर सूफी साहब खलीफा ताजुश शरिया, ये जहन में रख लीजिए, मेरे लिए नहीं है, कभी बाद में कोई अंगुश्त नुमाई करे कि भाई ये नारा लगवा रहा। खैरियत है ना सारे लोग? बोले ना सुभान अल्लाह, अल्लाह आपसे राजी हो। तो हमने ये बरकतें हुजूर के सहाबा से सीखी। हुजूर के सहाबा ने हमें बताया है कि हुजूर के अहले बैत का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है। उमर की पावर हल्की नहीं थी, जानते हो रब ने उमर को कितना मकाम और कितना वक़ार अता की। उमर वो है जो दरियाए नील को एक खत लिख दे तो आज तक बह रहा है। जलजला आए तो उमर ठोकर मार के कहता रुक जा, उमर तुझे हुक्म देता है, जलजला रुक जाता है। आज दुनिया पढ़ी लिखी है, ज्वालामुखी जहां फटता है हेलीकॉप्टर से तस्वीरें ली जाती हैं कि उसके करीब से भी नहीं गुजरना है, उसका धुआं उसकी भाप कहीं इंसान को हलाक ना कर दे। उमर वो है जिसके दौरे खिलाफत में ज्वालामुखी फटा ना तो अपनी चादर दे के कहा था जाओ आग को जाके मेरी चादर दिखा देना। अल्लाह अकबर, जब ज्वालामुखी को उमर की चादर दिखाई तो ज्वालामुखी ठंडा हो गया। उमर को हल्के में ना लेना, सारे सहाबा मुरीद हैं, उमर मुस्तफा की मुराद है। वाह वाह वाह, मुराद है, मुराद है। हम सहाबा वाले भी हैं और हम जिनका अकीदा वही बोले यार जो, और हम अहले बैत वाले भी हैं। अब आप इनको देखें, मोहब्बत देखें। चलूं आगे थोड़ा सा, नाराज तो नहीं है ना? होगे भी तो क्या बिगाड़ लोगे, थोड़ी देर में तकरीर करके निकलने वाला हूं। तो जो है ना सारे लोगों की, आप भी बोलते हैं सुभान अल्लाह, मुसलमान ही है ना आप लोग? भाई कोई भी आ सकता है ना, तो मैं जबरदस्ती तो हमारे इस्लाम में कोई किसी पे कलमा थोपना है नहीं। कुरान कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। और सूरह काफिरून में तो साफ कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक हो, हमें हमारा दीन मुबारक हो। हम तुम्हें नहीं छेड़ते, तुम हमें ना छेड़ो, ये तो हमारा कुरान कह रहा है। तो हम जबरदस्ती किसी पे थोपने वाले तो नहीं है। यही तो खूबसूरती है जिसे देख देख करके ना पीयूष जैसे लोग इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। तो है ना सारे लोगों को, मैं चलूंगा आगे, जरा बोले या हुसैन। आज थोड़ी ठंडी सी आवाज निकाले और बोले ना या हुसैन। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे। सहाबा का प्यार देखें, एक तरफ अबू बकर चल रहे हैं, एक तरफ उमर चल रहे हैं, इधर वो है जो नबी की खिलाफत का पहला खलीफा है। बोलो यार सुभान अल्लाह, जिनका अकीदा वही बोले यार। हाँ जी, इधर वो है जो पहला खलीफा है, इधर वो है जो दूसरा खलीफा है। इधर सदाकत का ताजदार, इधर अदालत का ताजदार, और बीच में वो चल रहा है जिसे विलायत का ताजदार कहा जाता है। समझ गए होंगे ना बीच में कौन चल रहा था? हजरते, नाम आप बताइए। हजरते अभी नहीं समझे? सदाकत का ताजदार, अदालत का ताजदार, बीच में वो चल रहा है जो विलायत का ताजदार है, मौला अली। इतनी जोर से बोलो कि आवाज नजफ अशरफ तक जाए। मौला अली चल रहे हैं। अब हजरत अबू बकर कह रहे हैं अली जी का सुनो, तुम भी जवान हो गए हो, बेटी हुजूर की भी बड़ी हो गई है, इससे पहले कि बेटी का रिश्ता हुजूर कहीं और कर दें, तुम अपने रिश्ते की बात कर लो ना। ये मशवरा कौन दे रहा है? पहला याद रखिएगा ये बात, अगर कोई राज़ी आ जाए ऐसा थप्पड़ मारना कि 7 पुश्तों तक उसकी गूंज दिखाई दे। आप कहेंगे मौलवी भड़का रहा है, मौलवी भड़का नहीं रहा, किताबें बहुत दिखा ली हैं। अब मुनाजरे की नहीं, अब मुबाहले की जरूरत आ गई है।
है ना। मैं हर सुन्नी नौजवान को ये बात याद करा देना चाहता हूं। किसने कही ये बात? सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो हजरत अबू बकर को देख के अली ने कहा, अबू बकर मोहतरम मेरी हिम्मत नहीं होती। तो हजरत उमर ने कहा, परेशान क्यों होता है, साथ हम खड़े ना यार, चलो ना, कहो ना हुजूर से बात रखो। तो इन दोनों के मशवरे पे हजरत अली चल करके आए और हुजूर बैठे तो सामने आके बैठ गए। ना कुछ कहा ना कुछ सुना, गर्दन झुकी है। अब मेरे नबी की निगाह उठी और जाके अली के चेहरे पे पड़ गई। वाह माशाअल्लाह। अब आका कह रहे हैं, अली कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहा हजरत अली ने। वो हुजूर क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाहते? कहो ना क्या कहना चाहते हो। तो वो सिर्फ विलायत का ताजदार नहीं, अली गैरत का भी ताजदार है। वाह माशाअल्लाह, वाह। शराफत का भी ताजदार है अली। आज लोग जवानी उसे समझते हैं कि बालों में कटिंग कुत्ते वाली हो, हाथ में मोबाइल 1.5 लाख वाला हो, बालों को झटके दे के चले, वो जवान कहलाता है। नहीं, जवान वो होता है जिसकी आंखों पे गैरत के पर्दे खातून जन्नत के कदमों के सदके में पड़े होते हैं। जो है ना, सारे लोगों बैठे, अबू अली कुछ कहना चाहते हो? कुछ नहीं बोले। फरमाया, अली तुम कहना चाहते हो या मैं बता दूं जो तुम्हारे दिल में है? ये जो छोटे पजामे वाले लोग होते हैं ना, मुख्तसर पजामा, निहायत लंबा कुर्ता, पता नहीं इनको पजामे का कपड़ा इतना छोटा देता कौन है? पहले से ही कटिंग हुए हैं शायद, घुटनों तक आ गए पजामे, घुटनों तक। कुछ दिन बाद खाली कुर्ते से काम चलाएंगे ये लोग। कुछ दिन बाद ये कुर्तों से काम चलाएंगे, एक कपड़े में ही जी जाएंगे ये। तवज्जो है सारे लोगों की। हुजूर कह रहे मैं बताऊं? तो अली का भी वही अकीदा है ना जो इमाम अहमद रजा का अकीदा है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। गर्दन झुक गई है। अली रिश्ते की बात करने आए हो ना, रिश्ते की बात करने आए हो ना। अब चेहरा उठाया, कहा जी। फरमाया, अली तू बाद में आया है, तुझसे पहले अभी जिब्रील आकर के गया है। वाह माशाअल्लाह, वाह। हसनैन करीमैन को हल्के में मत लेना। खतीब साहब कह रहे थे कि कहते वहाबी अमीरुल मोमिनीन, वो वहाबी कहते हैं कि यजीद अमीरुल मोमिनीन है, वो जन्नत में जाएगा। मैं कहता हूं ज़बान को लगाम दे, जन्नत मिल्कियत है हसनैन की या हसनैन के नाना की। और हसनैन लाल है फातिमा जहरा की। वाह सुभान अल्लाह, वाह। फातिमा जहरा है बेटी मुस्तफा की हैं, और यजीद है बेटा मैसून का। और मैसून वो है जो बेदीन है। हुसैन की परवरिश और यजीद की परवरिश में जमीन और आसमान का फर्क है। यजीद वो है जो सूअर को हलाल समझता है, और हुसैन वो है जो नबी के लुआब की घुट्टी पी के पला है। वाह 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 माशाअल्लाह, वाह क्या बात है, वाह। लगेगा कुछ यजीदियों को बड़ी जोर का झटका, मैंने क्या बात कही। आओ बेटे कभी छक्के ना छुड़ा दें तो फिर इमाम अहमद रजा का नौकर ना कहना। वाह वाह। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है। का अली अभी जिब्रील आकर के गया। और सुनो, अली जिब्रील ने आके बताया कि रब ने अर्श पे अली और फातिमा का निकाह कर दिया है। कर दिया गया। मेरे नबी ने फरमाया, अली मैंने जिब्रील से पूछा, बता जिब्रील जब कोई निकाह पढ़ाता है तो खुतबा कौन पढ़ा है? तो अर्ज करते हैं हुजूर खुतबा मैंने पढ़ा था। कहा इस निकाह का वकील कौन बना? कि इस निकाह का वकील खुद खुदा बना। इस निकाह का वकील खुद खुदा बना।
बात हो गई। हुजूर उठे और घर की तरफ चले। इतने में जिब्रील आ गए। सरकार किधर जा रहे हैं? कहा सुनो ना जिब्रील, अपनी बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूँ। कहा रब ने तो फैसला कर दिया है ना निकाह का। मेरे नबी ने कहा जिब्रील जानता हूँ, अल्लाह ने निकाह कर दिया है, लेकिन बात सिर्फ फातिमा की नहीं है, बात कयामत तक आने वाली बेटियों की जिंदगी की है। मैं अपनी बेटी से इजाजत लेना चाहता हूँ ताकि आने वाली उम्मत को यह सबक मिल जाए कि जब बेटियों के रिश्ते की बारी आ जाया करे तो अपनी मर्जी थोपने की कोशिश न कीजिएगा। अपनी नाक की खातिर बेटियों की जिंदगी को तबाह करने की कोशिश न करें। अपनी जबान की खातिर बेटियों को गला घोटने की कोशिश न कीजिएगा। क्या आज कितनी बेटियों की जिंदगी इसलिए बर्बाद नहीं होती है कि बचपन में बाप ने कह दिया था कि तुम्हारा बेटा मेरे घर का दामाद बनेगा। किसको मालूम था आगे चल के ये शराबी बनेगा? कौन जानता था ये जुआरी बनेगा? किसे पता था ये कबाबी बनेगा? किसे पता था ये बदकिरदार बदफआल होगा, बदअफआल होगा? कोई नहीं जानता था। बचपन में बाप जबान दे के मर गया। अब शरीफ बेटियों को ऐसे शराबियों के हवाले कर दिया जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, कितनी बेटियों के रिश्ते होते हैं उनसे पूछा तक नहीं जाता है। बल्कि इसके मुकाबले में अगर बेटों का रिश्ता होता है, बाप 3 बार कहता है, अपनी बीवी से कहता है जा फरमान से जाके बात कर ले, मैंने उसके लिए फला की बेटी देख ली है, मैंने उसके लिए अपने साले की बेटी देखी है, मैंने उसके लिए अपनी बहन की बेटी देखी है। बेटों से इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बेटों के पास यह जिगरा होता है कि वो बाप की पगड़ी को जब चाहे कदमों में रोंद के जा सकते हैं, जब चाहे बाप की इज्जत से खिलवाड़ कर सकते हैं। इसलिए बाप बेटों से 6 बार पूछता है। लेकिन इसके बरअक्स बेटियां कभी बाप की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करती हैं, बाप के खिलाफ नहीं जानती हैं। ये सोच करके हमने बेटियों की मर्जियों को कदमों में रौंद दिया है, उनकी हसरतों का गला घोट दिया है। आप यही तो जानते हो कि अगर बेटे की मर्जी के खिलाफ हम निकाह कराने लग जाएं तो वो निकाह के वक्त में भी इनकार कर सकता है, निकाह के बाद में भी तलाक दे के जा सकता है। लेकिन बेटियां वो होती हैं जो बाप की इज्जत को मरा करती हैं। मैंने ऐसी बेटियां देखी हैं जिनका निकाह किसी शराबी से हो गया है, सारे दुख बर्दाश्त कर रही है लेकिन जबान पे शिकवा नहीं आता है, हर सितम सह रही है लेकिन बाप से कोई शिकवा नहीं है। बाप के सामने जब वो बेटियां सितम सह के आती हैं तो चेहरे पे उदासी नहीं होती है, आंखों में आंसू नहीं होते हैं, हंसती हुई आती है। वो शोगर जो रातों को लाठी डंडों से मारता है, जब बाप उसके बारे में पूछता है, बेटी फिर भी मुस्कुरा के कहती है अब्बा बड़ा अच्छा घर चल रहा है, बड़ी खुशी की जिंदगी गुजर रही है। जबकि दिलों के अरमान टूट चुके हैं, हसरतों के जनाजे निकल चुके हैं। बेटी इसलिए बाप से सच नहीं कहती है कि अगर इसको एक बार पता चल गया कि मुझे मारा गया है, मेरा बाप पूरी जिंदगी चैन से सो नहीं पाएगा। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, तुम बेटों से मर्जी पूछते हो, बेटियों से भी पूछा करो, इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला मुरादाबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? पूछना चाहिए कि नहीं? बेटी को बता जिससे तेरा निकाह कर रहा हूं ना, उसके अमाल कैसे हैं, उसका किरदार कैसा। मेरे नबी ने तो खातून जन्नत से कहा था, बेटी दरवाजे पे अली आया है। अब्बा क्यों? कहा रिश्ते की तमन्ना लेके आया है। बता बेटी तेरी क्या रजा है? खातून जन्नत ने बाप के सीने पे सर रखा, कब्बा मेरी हर रजा के मालिक आप है। ये भी बेटियां कान खोल के सुन लें। आज जो बेटियां ना अपनी आजादी के नाम पे बाप की इज्जत को रोंद के चली जाती है ना, उन बेटियों की मुंह पे लानत, जिसे बाप के बुढ़ापे का ख्याल नहीं आता, जिसे बाप की सफेदी का ख्याल नहीं आया, जिसे भाई की इज्जत और वकार का ख्याल नहीं। और लड़की भगाने वालों तुम भी सुनो, जो अपने बाप की नहीं हो सकती वो कभी तुम्हारी भी नहीं हो सकती है। कितना कर लोगे तुम उसके लिए? कितना कर लोगे तुम उसके लिए? तुम जितना कर लोगे एक बाप की मेहनत का 10% आप उसके साथ नहीं कर सकते। बेटियों से भी हाथ जोड़ के गुजारिश है, खुदा के वास्ते कभी बाप की इज्जत को ना पहले तरह ना रोंदना। अगर कोई तेरा चाहने वाला गधा, बेवकूफ, सिर्री,
जाहिल गवार उजट तुझसे ये कहे कि मैं दुनिया की खुशी तुझे दूंगा, तो जा कुरान सर पे उठा के मेरे सर पे ला, मैं रख के कहूं खुदा की कसम जो इज्जत एक बाप अपनी बेटी को दे सकता है वो कोई शख्स किसी रिश्ते को अपनी इतनी इज्जत नहीं दे सकता है। वाह वाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह। गारंटी है मेरी, नहीं दे सकता है। एक पागल के कहने में आके बाप की इज्जत को रोन दिया। बेटियों से गुजारिश करूंगा मेरे नबी की बेटी को देखो, अपना किरदार देख और फातिमा का किरदार देख। फातिमा वो है जिसके घर की चक्की चलाने फरिश्ते आया करते हैं, जिसके बच्चों को झूला झुलाने फरिश्ते आते हैं, जिसके बच्चे जिद करते हैं तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आ जाते हैं। वाह वाह माशाल्लाह, वाह। वो फातिमा नहीं कहती है मेरी चलेगी, वो फातिमा कहती है अब्बा जिसमें आपकी रजा उसमें फातिमा की रजा। बोले ना सुभान अल्लाह। और आज की बेटियां अल्लाह माफ करे, आए दिन है अभी कुछ दिन पहले बयान आया, नकाब पहले पड़ी है बेगैरत, और यहाँ माशाल्लाह की पट्टी लगी। वो कह रही है सुनो मैंने अपनी मर्जी से भाग के इनसे निकाह किया है, हमें परेशान ना करें, मैं इनके साथ बहुत खुश हूं। तो वो गधा भी मुस्कुरा रहा, बयान मेरे हक में, जाहिल गवार उजड़ जिसने बचपन से इसकी उंगली पकड़ के चलना सिखाया, अगर इसने उसकी इज्जत की परवाह नहीं की तो तेरी इज्जत को तो 2 मिनट में रोंद के चली जाएगी। सोच क्या रहा है। और बेटियों से गुजारिश है, तुम्हें खातून जन्नत का वास्ता, सैयदा ज़ैनब का वास्ता, उस सकीना का वास्ता जिसने 72 सर कटे हुए देखे, अगर तेरा कदम बहकने लगे तो बस ये सोच लेना कि जब तू दुनिया में आने वाली थी चचा ने लड्डू बनवाए थे, दादा ने मीठा बनवाया था, खानदान वालों ने आतिशबाजी का इंतजाम किया था, सबका ये ख्याल था भतीजा आएगा, पोता आएगा, हमारे खानदान का वारिस आएगा, ये सारी खुशियां पूरी की जाएंगी। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल से फोन आया, मुबारक हो बेटी आई है। इतना सुनकर के दादा चारपाई पे गिर गया, दादी जमीन पे गिर गई, चचा ने फोन हाथ में लिया, रील देखने लग गया। मीठे वाले का फोन आया, मीठा तो लेके चले जाओ। उसने कहा बेच दे होने कोने करके, अब नहीं चाहिए, का बनवाया तो था, का बनवाया तो इसलिए था ना कि अल्लाह बेटा देगा तो बांटूंगा, लेकिन हसरतों का जनाजा ही निकल गया। बेटी आई है, सबने तुझसे मुंह फेर लिया था, सब नाराज थे, लेकिन एक साथ बात की थी। जब कोई तुझे देखना ना चाहता था, ये बिस्मिल्लाह कह के हॉस्पिटल आया, जाकर के तेरी माँ को मुबारकबाद दी और कहा कौन आया है, कहा बेटी आई है। उसने गोद में उठा के कहा था अल्लाह मैं तेरी रजा से राजी हूँ, सिर्फ बेटी नहीं आई है, मेरे घर में तेरी रहमत चल के आ गई है। वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, वाह। तवज्जो है सारे लोगों की। एक एक बेटी से गुजारिश है, अगर तेरे कदम बहकने लग जाएं तो अपने बाप की कुर्बानी देख लेना। देख तेरे घर के किसी कोने के अंदर बाप की टूटी हुई जूती पड़ी होगी, उसको उठा के चेक करना कितने साल बाप ने ये टूटी हुई जूती पहनी है। कभी शौक पूरे नहीं किए ताकि बेटी के सर की चादर सलामत रह सके। किसी कोने के अंदर बाप के सर की टोपी पड़ी होगी, उसमें पैबंद लगे होंगे सिर्फ इसलिए ताकि बेटी के सर के दुपट्टे पे पैबंद ना आ सके। तेरा बाप तेरी इज्जत के लिए दोपहरी में सूरज के आगे तपता रहा, गड्ढों और टंकी का पानी पीता रहा, 10 रुपए की ठंडी बोतल इसलिए ना ले सका ताकि बेटी का हर ख्वाब पूरा कर सके। उस बाप ने तेरे लिए जिंदगी की इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। अब मैं तुझे खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कोई तेरी इज्जत का सौदा करना चाहे ठोकर मार दे और उससे कह दे जा तेरे जैसे मजनू कितने देखे गए, अल्लाह ने मेरी हसरतों के लिए, जरूरतों के लिए, ख्वाहिशों के लिए, मोहब्बतों के लिए, फरमाइशों के लिए रब ने मुझे मेरे बाप का दामन दे दिया है। जहां मेरा बाप राजी रखेगा उसी में उसकी बेटी राजी रहेगी। बेटी से मेरी गुजारिश कहूँ अगली बात, और बेटियां बैठी हैं, अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। ये बड़ा दर्द है सोसाइटी का, मुआशरे का दर्द जी, क्या आए दिन 50% बेटियों को ससुराल में सताया जा रहा है। कितना? बैठ जा बेटे, क्या मसला है? हेलो, नींद आ रही बेटे? सो जाओ। अच्छा काम से जा रहे हो? ठीक है जाओ, आ जाना बेटे, सलामत रहो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। बड़ी बात है ना, 2:15 तक बच्चा बैठा रह गया है।
अल्लाह इन सारे बच्चों के माँ बाप को बरकतें, नेमतें और करबला वालों के कदमों की खैरात अता फरमा दे। कर लूँ ना थोड़ी सी बात, चलूँ आगे ना, है ना, नाराज ना होइएगा। बेटियों से मेरी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, कभी अपने बाप से ना फरमाइश ना करना, मांगना नहीं। कई बेटियां कहती थी नहीं अब्बा मुझे जो है ना सोने का हार इतने ही वजन का चाहिए, अब्बा मुझे बेड ये वाला चाहिए, अब्बा मुझे गाड़ी ये वाली चाहिए। कितनी बेगैरत बेटियां हैं जो अपने बाप को मजबूर कर देती हैं जायदाद बेच के जहेज देने पर। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, सुनो, तुम नहीं जानती हो, बस इतनी बात रखना, अगर बाप तुमसे पूछ भी लेना बेटी क्या चाहिए, बेटी क्या चाहिए, पसंद की कोई चीज बता, सोना चांदी बर्तन सामान क्या चाहिए, कुछ ना मांगना, सुन दुपट्टे की झोली बनाना और उसके आगे बैठ जाना, कहना अब्बा अगर दे सके तो दुआओं के 2 जुमले मेरी झोली में डाल दे। हर जहेज 10-15 साल में खत्म हो जाएगा। अगर तूने बेटी को खुशनसीबी की दुआएं दे दी ना तो तेरी बेटी यहाँ भी खुश रहेगी, कब्र में जाके भी खुश रहेगी, हश्र में आएगी तो मुस्कुराती हुई तेरे पास आ जाएगी। बेटियों से मेरी मांगिएगा, दौर बड़ा नाजुक आ गया, आप बाप की ताकत बनिएगा, बाप आपकी ताकत बनेगा। और आपसे भी एक गुजारिश कर लूं ना, जब बेटियां सताई जाया करे ना, हर मसले को ये कह के ना टाल दिया करो तू जाने तेरा शोहर जाने ससुराल वाले जाने, ये भी नहीं करना है। अगर आपको लगता है ना बेटी पे जुल्म हो रहा है तो फिर बेटी के सर पे हाथ रख के कहना बेटी तुझे रुखसत किया है, दरवाजे बंद नहीं किए। सुन रहे मेरी बात? इन बातों को सुन सुन के कुछ बदमाशों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि बेटियों को कुत्ते की तरह मारते हैं। वो जानते हैं कि न बाप का दरवाजा खुलेगा न भाई से कबूल करेगा, वो जितना चाहते हैं सितम करते हैं। बेगैरत भाई ना बनो, गैरत वाले भाई बनो, बेगैरत बाप ना बनो, गैरत वाले बाप बनो। अगर बेटी आंखों में आंसू लेके दरवाजे पे आ जाए, पहले मसले को समझो, दोनों तरफ की बात सुनो। अगर लगे कि बेटी का कोई कसूर नहीं है तो फिर बेटी के साथ पहाड़ बन के खड़ा हो जाओ और कह दे सुन बेटियां बोझ नहीं थी, ये तो हुजूर की सुन्नत थी जो तुझे बेटी दे दी थी, ये तो हुजूर की सुन्नत थी जो बेटी तुझे दे दी थी। कल भी बेटी मेरे दिल की ठंडक थी, आज भी बेटी मेरे दिल की ठंडक है। ये तुम फैसला किया करो, करेंगे ना इंशाअल्लाह? जोर से बोलो, डर के बोल रहे हो या बीवी को कूटते पीटते हो घर में इसलिए नहीं बोल रहे हो? दाल में काला तो नहीं है ना? नहीं है ना? चलूं आगे, बोलो सुभान अल्लाह। धीरे धीरे निकल लो भाई, थक गए होगे। थका तो मैं ही नहीं हूं ना, क्योंकि मैं झारखंड से जो आया हूं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। आज जिक्र हुसैन की महफिल है, जिक्र हुसैन भी लेके जाओ, फिक्र हुसैन भी लेकर के जाओ। हाँ, जो है ना, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। अल्लाह सलामत रखे। हुजूर आए, बेटी से पूछा, अली आया। अगली बात जो मेरे नबी ने कही, बेटियां भी सुने और बेटे भी सुने। फरमाया फातिमा मैंने तेरे निकाह का फैसला जिसके साथ किया है ना, सुन वो अमीर नहीं है, पैसा नहीं है उसके पास, कई दिन के फाके होते हैं, लेकिन सुन रब ने ये इज्जतें बख्शी हैं कि वो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा है, जिससे मैं तेरा निकाह करूं। हुजूर बेटी को बता रहे हैं अली कौन है, बता रहे हैं, आप भी बताया करो बेटी को। डायरेक्ट ना बता सको, बीवी से कहलवाओ, बच्ची की मां से कहलवाओ। समझे मेरी बात? हुजूर कह रहे हैं फातिमा जिससे मैं निकाह कर रहा हूं ना, वो रब का भी प्यारा है, रब के हबीब का भी प्यारा। हुजूर ने निकाह पढ़ा दिया। बात लंबी होगी, हम क्यों ना हुसैन हुसैन के नारे लगाए। तो जो है सारे लोगों की निकाह हो गया ना, निकाह होने लगा, निकाह होने लगा। मेहर की बारी आई ना, तो हुजूर ने फरमाया बेटी 4 औकिया सोना, 4 औकिया सोना, और भी कोई रिवायत हो सकती है रिवायत, 4 औकिया सोना ये तेरे मेहर में है, इसके बदले में तेरा निकाह अली से किया जाता है, तेरी क्या रजा है। खातून जन्नत की आंख में आंसू आ गए। अब्बा न सोना कल प्यारा था ना आज प्यारा है, क्या चाहिए बेटी?
काबा मैंने आपको रातों दिन उम्मत के लिए रोते देखा है, मैंने खड़े होकर के आपको रोते देखा, आपके पैरों का वरम देखा है। अब्बा जितने सजदे फातिमा ने आपके लंबे देखे ना किसी ने नहीं देखे हैं। अब्बा फातिमा ये चाहती है अगर महर की बारी आए ना तो फातिमा को महर में सोना नहीं चाहिए, फातिमा को महर में उम्मत की बख्शिश का परवाना मिल जाना चाहिए। अभी ये बात चल ही रही थी, नबुव्वत वाली आंख में आंसू आए, इतने में जिब्रील आ जाते हैं और एक ला करके तहरीर देते हैं, मुस्तफा बेटी दरवाजे पर है, खाली नहीं लौटाई जाती है। आका रब ने फातिमा के महर में ये कागज अता कर दिया है, ये तहरीर दे दी है और रब ने कहा फातिमा से कह देना इस तहरीर को कयामत में लेके आ जाए, फातिमा दिखाती जाएगी, रब गुनाहगार उम्मत को जन्नत देता जाएगा। रुखसती हो गई, निकाह हो गया, रुखसती हो गई, रुखसत हो गई, अली के घर आ गई। जितनी जिंदगी अली के साथ गुजरी ना खुदा की कसम, उतनी सी मुख्तसर जिंदगी में पूरी कायनात की बीवियों को फातिमा ज़हरा ने जीने का शऊर अता फरमा दिया है। सबको इसी अजीम जोड़े के घर में एक जोड़ा आया जिसे हसन हुसैन का जोड़ा कहा जाता है। बोलो ना यार सुभान अल्लाह, है ना? आला हज़रत क्या फरमाते हैं, क्या बात रज़ा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और जोर से हुसैन और हसन फूल। और रब का शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। कम लोग बोले यार, खाली 12वीं और 11वीं की रोटी खाने के बरेलवी हो यार, थोड़ा बोल भी लिया करो। शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं। और एक खासियत यह है सुन्नी बरेलवियों की, हम हसन वाले भी हैं, हम हुसैन वाले भी हैं, हम हसन वाले भी हैं। एक टोला है, टोला घुंघरू पहनता है, काले कपड़े पहनता है, पट्टी बांधता है, नंगे पैर दौड़ता है, सिर्फ हुसैन का नारा लगाता है, हसन का नाम ही नहीं लेता। हमने कहा बता नाम क्यों नहीं लेता? हसन भी जन्नत का सरदार, हुसैन भी जन्नत का, बोले सामने सुभान अल्लाह, हसन भी जन्नत का सरदार, हुसैन भी जन्नत का सरदार है। नहीं नहीं नहीं, हम तो मानते हैं, हमने पता लगाया ना, अंदर की बात है। पता लगा कि इमाम हसन का नारा ये खटमल सिर्फ इसलिए नहीं लगाता क्योंकि इमाम हसन ने हजरत अमीर माविया से सुलह कर ली थी। इस वजह से इमाम हसन का नारा नहीं लगाता। मैंने कहा खन्नास सुन, तेरा इल्म बड़ा है या हसन का इल्म बड़ा है? हसन वो है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था फातिमा हसन मेरा सरदार है, हसन मेरा वो सरदार है जो मेरी उम्मत में समझौता करा के एक बड़ी कत्लो गारत गरी का खात्मा करेगा। ये मेरे नबी ने कहा, सुन रहे ना क्या कहा था? हसन सरदार है। और ये जो मौलवी बना घूम रहा है ना काले कपड़े पहन के और कह रहा हसन ने गलत सुलह की थी अमीर माविया से, मैं कहता हूं तू ज़कात खा के पढ़ा है, हुसैन नबी का लुआब चूस चूस के पढ़ा है। तूने चटाई पे बैठ के पढ़ा है, हसन ने नबी की गोद में बैठ के पढ़ा है। तुझे क्या पता, तुझे क्या पता? तू ज़कात खा के फतवे देता है। हुसैन और हसन नबी का लुआब चूसते भी थे और नबी के कंधों पे भी बैठा करते थे। अब बता वो कितना बड़ा अल्लामा होगा जिसने हुजूर की गोद में बैठ के पढ़ा होगा। नबी चुल्लू भर के दे दें तो अबू हुरैरा के इल्म का ठिकाना ना रहे, और नबी जिसे लुआब चुसा दें उसके इल्म का आलम क्या होगा? तवज्जो है ना? हम हसन वाले भी हैं और हम और जोर से हम हुसैन वाले भी हैं। और सुनो, छचुंदर की औलाद कहते हैं अगर इमाम हसन हुसैन के पास ताकत थी तो करबला में पानी क्यों नहीं मंगा लिया था? तो मैंने कहा गैरत कर। दो चीजें होती हैं, एक होता है मकाम शान और एक होता है मकाम इम्तिहान।
दो चीजें, मकाम शान और नहीं बोल रहे आप। एक होता है शान की जगह और एक होती है इम्तिहान की जगह। इम्तिहान इसलिए होता है कि जो इम्तिहान में पास हो जाता है शानें बड़ी मिल जाया करती है। यही है ना बात जी। आईएएस का इम्तिहान टफ होता है कि नहीं? एमबीबीएस का टफ होता है कि नहीं? 5th क्लास का इजी होगा कि हार्ड टफ? हल्का है ना, क्योंकि वहां कोई डिग्री मिलने वाली है नहीं, मनसब नहीं मिलने वाला। आपको अगर वीआईपी कुर्सी लेनी है तो आपको आईएएस आईपीएस का एग्जाम पास करना पड़ेगा। बाल उड़ जाते हैं। सारे हिला रहे हो क्योंकि पूरी जिंदगी तो बर्गर खाते हुए हो गई, जो बची थी रील चलाने में गुजार दी। आईएएस आईपीएस का क्या पता चलेगा? समझो जरा, समझो। 18 से 20 से 22 घंटे मेहनत करनी पड़ती है आईएएस आईपीएस वालों को, तब जाके अल्लाह मनसब अता करता है। इम्तिहान जितना बड़ा होता है शान उतनी बड़ी होती है। सुन, हुसैन का मकाम शान ये है कि वो रो दें तो जिब्रील जन्नत से जोड़े लेके आ जाते हैं, और मकाम इम्तिहान ये है कि अकबर, असगर, कासिम, अब्बास और मोहम्मद सारे रब की बारगाह में पेश कर देते हैं और खुद भी अपना सर रख के कहते हैं मालिक बताना अब तेरी क्या राय है। हुसैन ने सब कुछ दे के राय दे दी अपनी। मौला तेरा दीन अकबर से ज्यादा कीमती है, तेरा दीन असगर से ज्यादा कीमती है, तेरा दीन ओनो मोहम्मद से ज्यादा कीमती है, मौला तेरा दीन हुसैन से ज्यादा कीमती है। इसलिए हुसैन अपनी जान लेके आ गया। बता अब तेरी क्या राय? आवाज आई या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। जब मेरा हुसैन सजदे में जान दे रहा था ना तो फजाएं चीख चीख के कह रही थी इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इसलिए सुन्नी चीख के कहता है कत्ले हुसैन असल में, सुभान अल्लाह, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है, इस्लाम जिंदा होता है। हर करबला के बाद निसार भाई इंतकाल फरमा गए, आलम भाई बैठे हुए। इंतकाल का मतलब मौत नहीं होता है, वो चले गए उठ के कहीं पे। मेरी बात मुकम्मल हो गई है, ठीक है ना? जब तक जिंदा रहिएगा जिक्र हुसैन को भी जबानों का जेवर बना के रखे, फिक्र हुसैन को भी दिलों का जेवर बना के रखेंगे इंशाअल्लाह। अपने घरों में पर्दों को लाजिम कर दीजिएगा। मुहर्रम के नाम पे, ताजिए के नाम पे, ढोल के नाम पे या दुनिया की और रसूमात के नाम पे ना बेटियों के सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। बात सही है या गलत है भाई? बेटियों के सर का दुपट्टा नहीं उतरना चाहिए। मुहर्रम के मेलों में बेटियों ने डांस किया है, नकाब ओढ़ के डांस। इससे बड़ी भी बदबख्ती देखनी थी उम्मत को। इससे बुरे दिन भी हमारी कौम के आने थे जिनके सामने 72 लाशें पड़े थे, आसमान ने उन्हें नंगे सर नहीं देखा, जिनके खेमों को आग लगी लेकिन सरों पे चादरें सलामत थी, जिनकी बेटियों के कानों की बालियां खींची गई लेकिन कोई गैरत की चादर न उतार सका। आज उनके नाम पे तेरी मेरी बेटी नंगी होके आ गई, इसे हुसैनियत कहते हो? इससे बड़ी बदबख्ती इस कौम में नहीं आ सकती थी कि जिसने पर्दे को बचाया है, जिसने शरीयत को बचाया है, जिसने दीन को बचाया है, उसकी बेटी के उसके नाम पर, उसके ताज़िये के नाम पे, उसकी महफिल के नाम पे बेटियों की सर की चादरें उतर गई। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर कयामत में सैयदा ज़ैनब ने कलाई पकड़ के इतना कह दिया कि हमने दीन के लिए खानदान दे दिया, तूने क्या दिया है मुझे बता तो सही। तू दीन को मुश्किल कहती रखी, दीन को सख्त कहती रखी, क्या दीन इतना मुश्किल था कि तू 10 रुपए की चादर सर पे न डाल सकी? खुदा की कसम, ना कोई बचाने वाला मिलेगा, ना कोई देखने वाला मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में आकर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हुजूर मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। वाह वाह क्या कल बात भी है, गैरत वाला मजहब था, आज भी गैरत वाला मजहब है। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह वाह। इस्लाम का कानून कल भी बेटियों को गैरत सिखाता था, आज भी बेटियों को गैरत सिखाता है, क्या बात। सुन रहे हैं तुम? मैं करूं 2 मिनट बाद। आज भी बेटियों को गैरत सिखाता। सच बता, मैं आपको सैकड़ों वीडियो रील की 10 मुहर्रम की ताजियादारी की ऐसी दिखा सकता हूं जिसमें बेटी और बेटों ने डट के याशियां की है। उनकी निगाहें बहुत आगे तक देख रही। तुम इतना सा सुराग खोलोगे तो बेगैरती इतना बड़ा रास्ता बना लेती है। सुन रहे हैं मेरी बात? सुन, पर्दा किसे कहते हैं? चलूं आगे। पर्दा किसे कहते हैं? नेज़ों पे शहीदों के सर उठाए गए। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था। वही बोले जिनके अकीदे पहाड़ बराबर है। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, सुभान अल्लाह, और कल भी जिंदा रहेगा। क्या बात है, वाह। हुसैन जिंदाबाद था जिंदाबाद है, और जिंदाबाद जिंदाबाद रहेगा। 72 नेज़ों पे 72 सर। सबसे आगे सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम हुसैन का। सबसे आगे कैदी इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके पीछे कैदी सैयदा ज़ैनब, उनके पीछे कैदी बाकी खानदान की औरतें। सबसे पीछे जो कैदी बन के जा रही है उसे हुसैन की सकीना कहा जाता है। वाह वाह क्या बात। निसार भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? सैयदा जोरो सैयदा। अल्लाह तेरी मेरी बेटी को सैयदा सकीना के कदमों की बरकत अता फरमा। आमीन आमीन माशाअल्लाह। वो कल भी इख्तियार वाले थे, आज भी इख्तियार इख्तियार वाले हैं। तवज्जो कीजिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा। अल्लाह सारे लोगों को सलामत रखे, आमीन आमीन। है ना? ये काफिला चला। जब ये काफिला चला ना तो पर्दा बता रहा हूं, पर्दा बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। आपने देखा होगा जब बाप का जनाजा उठता है, बाप का इंतकाल हो जाता है ना, तो अंदर से आवाज आती है 8 लोग आ जाएं जनाजा उठाना है, 9 लोग आ जाएं जनाजा उठाना है। जनाजा कितने लोग उठाते हैं? बोले जोर से, सारे बोले। कितने लोग उठाते हैं जनाजा? 4 लोग जनाजा उठाते हैं। फिर ये 8-9 लोग क्यों बुलाए जाते हैं पता है? कहा जाता है जनाजा 4 उठाएंगे, 8 क्यों बुलाए जा रहे हैं? आवाज आती है 4 जनाजा उठाएंगे, 4 बेटियों को संभालेंगे। यानी कि बाप की जुदाई का सबसे ज्यादा दर्द बेटियों को होता है। फिर सकीना तो वो मजलूम करबला है जिसने एक नहीं अपने 72 कटे हुए सर नेज़ों पे देखे। किसी घर में एक जवान बच्चे की मैयत उठ जाए ना तो पूरे घर की कमर टूट जाती है। सलाम हो ज़ैनब तेरे हौसले को, सलाम हो सकीना तेरे सब्र को। तुम्हारे सामने एक का जनाजा नहीं, 72 जनाजे हैं, 72 कटे सर हैं, लेकिन न तुमने हुजूर का पर्दा छोड़ा है, न हुजूर की लाई हुई नमाज छोड़ी है। वाह वाह माशाअल्लाह क्या बात। सलाम अहले बैत तुम्हारी इस पाकीज़गी और इस तहारत को सलाम हो। तो जब नेज़े पे सर चल रहा था ना तो सैयदा सकीना ना दूर से बाप को देखती थी। 3 दिन हो गए काफिला चलते हुए, देखती थी, तसल्ली कर लेती थी। फिर जब मोड़ आता कभी तो सर छुप जाता तो बेटी बेकरार हो जाती। उठ के खड़ी हुई ना, एक बार सर छुप गया तो देखने के लिए उठ के खड़ी हुई, उठ के खड़ी हुई तो पैर फिसला, सवारी से गिर गई। कमजोर सकीना, भूखी प्यासी सकीना, इतनी टूटी हुई सकीना के जिसने 72 जनाजे देखे, जब गिरी बेहोश हो गई। जब होश आया तो काफिला आगे जा चुका था। तवज्जो है सारे लोगों को? थके तो नहीं है ना? जो नहीं थके वो कहते हैं जरा या हुसैन। काफिला आगे जा चुका था। जब होश आया तो वहां कोई था ही नहीं। सूरज छुपने लगा तो बच्ची थी, बचपना था। होश आया, आवाज दी, बाबा सकीना रह गई है, फूफी सकीना रह गई है, ज़ैनुल आबिदीन मैं पीछे रह गई हूं। जब इतनी बात तड़प के कही ना, अब्बा आपकी सकीना पीछे रह गई है। जिस नेज़े पे हुसैन का सर था ना वो जहां था वहीं नेज़ा गड़ गया। अब नेज़ा नहीं उखड़ा, पूरी ताकत लगा ली।
अमर इब्ने साद कुत्ते ने आके इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोड़ा मारा। वो कोड़ा मार के कहा पूछिए आगे क्यों नहीं जा रहे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की चीख निकली और कहा बाप घोड़े बर्दाश्त नहीं होते, बताएं ना आगे चलते क्यों नहीं। सरे हुसैन से आवाज आई, ज़ैनुल आबिदीन मेरी सकीना पीछे रह गई है, मैं अपनी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकता। तो आपके हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तोक पड़ा है। जो लोहा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहनाया गया था उसका वजन 90 किलो तक लिखा गया है। जोर से कितना? 90 किलो तक लिखा गया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था फूफी मेरी मजबूरी है, मैं चल नहीं सकता हूँ, दौड़ नहीं सकता हूँ, जाओ हुसैन की सकीना पीछे रह गई है, उसको लेकर के आओ हजरत सकीना के लिए। सैयदा ज़ैनब दौड़ी है, रात शाम का पहर है, सूरज छुप गया है, अंधेरा है, आप आवाज देती आ रही है सकीना सकीना सकीना, कोई आवाज नहीं आती है। आखिर दौड़ते हुए वहां आ गई है जहां पे हजरत सकीना गिर गई थी। आपने आवाज दे करके अंधेरे में कहा सकीना कहाँ हो बताओ, फूफी आई है। एक दूर से आवाज आई फूफी यहाँ आ जाओ, मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। हजरत ज़ैनब उधर जाती है, जिधर से हजरत सकीना की आवाज आई है जाके क्या देखती है, कोई खातून है जिसने सर से लेके पैर तक चादर से पर्दा कर रखा है और सकीना को गोद में लिटा रखा है और वो सकीना से बातें कर रही है। ऐसे बात हो रही है जैसे कोई दादी पोती से बातें कर रही हो, कोई नानी नवासी से बातें कर रही हो। लेकिन सैयदा ज़ैनब कहती है हैरत हुई, हमेशा हमने ये देखा है कि दादियां बच्चों को किस्से सुनाते हैं, लेकिन ये करबला के पहले मजलूम थे कि जो दादी रखी बल्कि पोती अपनी दादी को दास्तान सुना रही है। जिस खातून की गोद में सकीना लेटी है वो खातून पूछती है बेटी क्या करने आए थे करबला? का नाना का दीन बचाने आए थे। क्या किया है? का दीन बचा चले गए। का क्या कीमत लगाई है? का अकबर दिया के दीन बचाया है, कासिम दिया के दीन बचाया है, अब्बास दिया के दीन बचाया है। खातून हमने 6 माह का असगर भी दे दिया है मगर दीन बचा लिया है। खातून ने कहा था बेटी कहाँ के रखने वाले हो? तो हजरत सकीना ने कहा था अब तक मदीने वाले कहे जाते थे, आज के बाद करबला वाले कहे जाते रहेंगे। सैयदा ज़ैनब आगे बढ़ी है, कहा बेटी सकीना इतना सुना उठी गोद से, फूफी की गोद में आ गई है। हजरत ज़ैनब ने गोद में लिया है। सुन पर्दा किसे कहते हैं? वो जो खातून अरब के रेगुजार में बैठी है, धूल मिट्टी में बैठी है, जिसके सर से लेकर पैर तक पर्दा है, सगी बेटी भी पहचान नहीं पा रही है आने वाली खातून कौन है। आपने सकीना को गोद में लिया और लेकर के कहा था खातून तेरा एहसान है, तूने जंगल में बेटी को संभाल लिया है, कभी वक्त मिले हमारे मदीने आ जाना, तेरी इस खिदमत का हक अदा करके दिखा देंगे। यहाँ मजबूर है, हम परदेसी हैं, मुसाफिर भी हैं, कैदी भी हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं। जैसी इतना कह करके आप सकीना को लेकर चली। उस पर्दादार बीवी ने चेहरे का पर्दा हटाया, फरमाया ज़ैनब अपनों को बदले नहीं दिए जाते। कहा कौन हो तुम? कहा पहचानो मैं कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ फातिमा ज़हरा मदीने से आ गई है। वाह वाह क्या बात है, वाह 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 क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह माशाल्लाह क्या गुफ्तगू है, वाह अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे, करबला वालों की खैरात अता करे। आपसे मेरी इतनी गुजारिश है कभी चादर सर की उतारने का मन कर भी जाए तो याद रखना तो ये तेरे बाप की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो तेरे सर की चादर है ये सैयदा ज़ैनब की अता करदा इज्जतों वाली चादर है जो आज तेरे सर पे रखी हुई है। करेंगे ना बस? फरमाया गया इन्ना अअतैना कल कौसर, महबूब हमने आपको जो भी दिया है ना बेहिसाब अता फरमाया है, हमने जो भी दिया है बेहिसाब अता फरमाया है। महबूब मिल्कियत दी तो बेहिसाब दी, ताकत दी तो बेहिसाब दी, इज्जत दी तो बेहिसाब दी। फरमाया महबूब फिक्र न करना हम तुझे औलाद भी इतनी देंगे। एक ज़ैनुल आबिदीन करबला से आएगा, कायनात के कोने कोने में सैयदों के खानदान मुस्कुराते नजर आएंगे। मेरा इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये काफिला करबला से सैयदा ज़ैनब की सदारत में मदीने तक आया।
सुने, जहाँ से ही हुसैन का इम्तिहान खत्म हुआ वहाँ से ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हुआ गया। और जिस सब्र और जिस शान और शौकत के साथ सैयदा ज़ैनब पूरे काफिले को मदीने लेकर के आई है ना, आज तक हर आशिक चीख चीख के यही कहता है, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुक कर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वाह वाह क्या बात है, वाह। जो गलतियों को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्बि व अतूबु इलैहि। मैं नहीं अब नहीं बोल पाऊंगा। मैं अगर मुझे मोहब्बत नहीं होती मैं 15 मिनट पहले खत्म कर चुका होता। मैंने 15 मिनट मोहब्बत में बात की है, 1.25 घंटा गुफ्तगू कर ली है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी थोड़ी मजबूरी है, इंशाल्लाह जो कभी वक्त होगा ना तो मैं कर लूंगा, क्योंकि कोई चीज मेरे लिए मेरे माँ बाप से ज्यादा नहीं है। मैं सिर्फ जबान पूरी वादा करने पूरा आया हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। अल्लाह सबको सलामत रखे। मोहब्बतों का शुक्रिया आलम भाई। बहुत अच्छा आपका साउंड है। साउंड कौन चला रहा है? इधर आओ, बाहर गए केदार भाई है भाई, उनका पैसा ले जाओ, उन्हें दे देना, ठीक है। हाँ ठीक है, बैठ जाओ भैया, 2 मिनट बैठे, 2 मिनट बैठ जाओ यार, है ना। अभी महफिल खत्म नहीं हुई है, ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। तैयार है आप लोग? लेकिन ऐसा नहीं, फिर से जवान हो जाओ। वाह वाह क्या बात, माशाल्लाह, वाह। वही वाली ताकत और एनर्जी दिखाओ जो शुरू में थी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैं पूरी जिंदगी का सदका नहीं, सिर्फ इस मुहर्रम के 10 तारीख का सदके की ताकत लगाने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ 10 मुहर्रम की ताकत लगा दें सिर्फ आप, और डट के बोलें जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या बात है, वाह क्या बात है बेटे, सुभान अल्लाह बोल दो आप। ऑपरेटर साहब इसको थोड़ा सा इको दे दो, ठीक है ना। मुझे हुक्म हो रहा है मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं, ठीक है। मैं आपको बता दूं, मैं तकरीर में लगी हुई है ना, उससे कई ज्यादा तकरीर में लगी है। ऐसे सुभान अल्लाह पर नमाज जनाजा ना पढ़ाऊं मैं, समझने में जो कह रहा हूं आपको जोर से बोलना है। क्या बोलना है? जोर से, और जोर से, थोड़ी आवाज बढ़ा दो इसकी, और जोर से। हाथ का इशारा, डंडी ना मारिएगा भाई। ये मत सोचिए मौलवी शुरू हो गया तो अब हम चुप हो जाएं। नमाज जनाजा नहीं है कि पूरी पढ़ा के हटूंगा। आप सुभान अल्लाह कहना छोड़ दोगे तो मैं, आप बोलते रहोगे मैं शजरा पूरा करके हटूंगा, ठीक है ना भाई। अल्लाह सलामत रखे। ये लेके आए बहुत दूर से मुझे, हाँ रास्ता बताया है, और रास्ता बताने वाले का एहसान होता है ना। अच्छे आदमी है माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। बोल सकते हैं ना आप सुभान अल्लाह? आवाज नहीं आ रही, डट के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह क्या बात, आदम के बेटे शीश, क्या बात है, वाह। एक जगह करके छोड़ दो, बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह। आदम के बेटे शीश, लो पैसे ले जाओ उठा के। और तेज से बोलिए सुभान अल्लाह, और तेज से बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मेरे बेटे आपने सुना है। अल्लाह सामने वालों को भी सलामत रखे, सबको सलामत रखे। बस मैं शजरा पढ़ रहा हूँ, मेरा थोड़ा सा साथ दे दे, मैं थक गया हूँ। मैं पसीना देख रहे हैं, मैं इतने पंखे पे भी मेरा पसीना इतना बह रहा है। सिर्फ पसीना नहीं, इसमें खूने जिगर लगता है, खूने जिगर लगता है। फिर बोले ना यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है ना। बेटे बोलो जोर से सुभान अल्लाह, है ना। एक बंदा कोई बीच में से खड़े होकर छोटा सा नारा लगा दे, बस एक बंदा बीच। एक नारा नहीं लगा, मैं लगा दे रहा हूँ, उसका जवाब मिल जाना चाहिए। नारे हैदरी, या अली, वाह। और जोर से नारे हैदरी। या अली। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबक ने के नाम, लबक ने के नाम के बेटे नूह,
वाह वाह क्या नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, वाह वाह इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत शजरे हुजूर नबी अकरम हुजूर मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या नबी सलाम अलैका या रसूल